प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के ऊपर वो बड़ा अधिकार करता है। हमारे जीवन में जो अभी हो रहा है उस विषय की वजह से है, हमारा जीवन कैसा होगा उस चीज़ की वजह से होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा लाइफ जो अभी है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी है, चाहे दुख है, आनंद है, शांति है, हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में चंगाई है, हमारे जीवन में बीमारी है, जो कुछ भी है वो चीज़ की वजह से है। इसलिए अगर इस विषय को हम समझें, इफ वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर इस विषय को अगर हम समझें तो हमारे जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे मन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। वी कैन चेंज आवर माइंड, हमारे मन को हम बदल सकते हैं। और वो विषय है कल्पना। अंग्रेजी में उसको इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन इसका 23 अध्याय 7 नंबर के वचन में, जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा ही वो है। जैसा मनुष्य मन में कल्पना में विचार करेगा वैसा वो हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कंटिन्यूसली, लगातार तौर पर किस चीज के ऊपर कल्पना कर रहे हैं, लगातार तौर पर किस चीज के ऊपर कल्पना करके उस चीज को बोल रहे हैं। अगर हम लगातार तौर पर किस चीज से चिंतित है, चिंता कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में 100% वो चीज हमारे सामने आ जाएगा या फिर वो चीज हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। छोटे बच्चे जो है, जब उनका जन्म होता है उसके बाद जो है अपने परिवार में वो जो है गरीबी को देखकर कल्पना करके गरीबी को देखकर उनके जीवन में भी गरीबी आ जाती है और गरीबी उन्हें कभी छोड़ती नहीं। तो हमारे जीवन में कल्पना बहुत ही मायने रखती है। इसलिए हमारे जीवन को अगर हम परिवर्तित करना चाहते हैं, हमारे जीवन में अगर हम परिवर्तन को चाहते हैं, तो लगातार तौर पर हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर, सकारात्मक बातों के ऊपर लगातार तौर पर हमें कल्पना करनी, वी हैव टू इमेजिन, कल्पना करनी है। और फिर जो हम कल्पना कर रहे हैं वो चीज हमारे जीवन में परिवर्तित होगी। अगर आपके जीवन में गरीबी है तो आपको समृद्धि की कल्पना करनी है, धन संपत्ति की कल्पना करनी है। वी हैव टू इमेजिन, कल्पना करनी है। उसके बाद वो चीज आपके जीवन में परिवर्तित होगा, वो चीज आपके जीवन में असल में वो आपके जीवन में आएगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको कल्पना करनी है
यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। खुद को उस प्रकार चंगा होते हुए देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। और वैसा आपके जीवन में कल्पना करके कल्पना करके, चंगाई की कल्पना करके, चंगाई की कल्पना करके, अंगीकार करके, चंगाई की कल्पना करके, अंगीकार करके आपके जीवन में उस प्रकार होगा। ये जो नियम है इसको परमेश्वर भी इनकार नहीं कर सकते। पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर के मन में पृथ्वी की कल्पना थी। स्वर्ग बनाने से पहले परमेश्वर के मन में स्वर्ग की कल्पना थी। पेड़ पौधे बनाने से पहले परमेश्वर के मन में पेड़ पौधे जानवर सभी की कल्पना थी। और जब परमेश्वर ने उस कल्पना को बोला तो वो पूरा हो गया। बोलने से पहले ये सभी चीज परमेश्वर के मन में थी, वो कल्पना में थी। जिस साइंटिस्ट ने बल्ब को बनाया, वो बल्ब बनाने से पहले वो बल्ब उसकी कल्पना में था, इमेजिनेशन में था। वो कल्पना किया, उसके बाद वो जो है वास्तविकता में आ गया। अगर आपके जीवन में कोई आदत है, अपवित्रता है, पाप है, तो आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर, पवित्रता को लेकर कल्पना करनी है। उसके बाद आपके जीवन से वो निकल जाएगा। उत्पत्ति इसका 11 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां लोगों ने मीनार को बनाया, स्वर्ग में पहुंचने के लिए मीनार को बनाया। उन लोगों की कल्पना इतनी पावरफुल थी, इतनी सामर्थ्यशाली थी, एकता थी उनकी, सभी का एक दर्शन था कि मीनार बनाने का, और उसमें एकता थी, उस कल्पना में एकता थी। तो वो कल्पना की वजह से और उनकी जो कल्पना में एकता थी उसकी वजह से परमेश्वर को 6 नंबर के वचन में परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नीचे आना पड़ा और उनकी भाषा में गड़बड़ी करनी पड़ी। तो परमेश्वर ने बोला कि इनका मंसूबा एक है और जो उन्होंने मन में ठाना है, अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो कल्पना में इतनी बड़ी पावर होती है, ये परमेश्वर भी इस रूल को इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अगर आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, तो उस प्रकार आपको कंटिन्यूस इमेजिन, कंटिन्यूस कल्पना, कंटिन्यूस आपके मन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, मन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि नीति वचन इसका 4 अध्याय उसमें लिखा है 24 नंबर के वचन में, सभी रक्षणीय वस्तुओं से विशेष करके अपने हृदय की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें। तो आपके मन में आप क्या कल्पना कर रहे हैं, आपके मन में आप क्या सोच रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कल्पना कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो हमको हर दिन के तौर पर सकारात्मक वचन को लेकर हमको कल्पना करनी है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। कल्पना करनी है, अंगीकार करना है, कल्पना करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एक नियम है और यही बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज है इस दुनिया में। कल्पना, आप इमेजिनेशन से आपके जीवन को आप बदल सकते हैं। सकारात्मक कल्पना से, इमेजिनेशन से आप आपके जीवन को आप
खुद के जीवन को सकारात्मक तौर पर परिवर्तन आपके जीवन में ला सकते हैं। उसी प्रकार आप लगातार नकारात्मक तौर पर बुरी बातों पर, बुराई पर, पाप पर कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो आपका जीवन नकारात्मक तौर पर बदतर बुराई की तौर पर जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूलिए नहीं करें। नीति वचन 23 अध्याय 7 नंबर के बाइबल कहती है, मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही वो आप है, वैसा ही वो है, और वैसा ही वो आगे चलकर कंटिन्यूस सोच की वजह से, कंटिन्यूस कल्पना की वजह से, लगातार कल्पना की वजह से वैसा उसका जीवन परिवर्तित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।